हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। मैंने अपने पिछले वीडियो में नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना, उसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व के बारे में चर्चा की थी और आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं प्रतिदिन माता की पूजा पद्धति, उसका धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व की चर्चा आपके साथ करूंगा। क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ दिन मैं यात्रा पर रहा, इसलिए अपने वीडियोस आप सबके सामने नहीं ला सका। क्योंकि माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी 2 दिन के व्रत निकल चुके हैं। आज मैं आपके सामने तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधान और उसकी पद्धति और वैज्ञानिक महत्व की चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है, विवाहित स्वरूप है, वो बाघ पे सवार है। चूंकि बाघ पे सवार है, इसलिए उन्हें निडरता और अभय की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। और पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शिव माँ पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेके राजा हिमवान के यहाँ पहुँचे, तो उनका जो ड्रेस था, उनकी जो वेशभूषा थी, बहुत ही अपरंपरागत थी। अपरंपरागत मतलब छाल पहने हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, जटा जूट बंधी हुई है और चंद्रमा है, गले में नागमाला है। अति विचित्र रूप था। बारात के आगे आगे भूत पिशाच सब लोग, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, सब लोग नाचते गाते पहुंच रहे। जब इस प्रकार की बारात को देखा और इस प्रकार के दूल्हे को देखा, तो जो हिमवान की पत्नी थी और माता पार्वती की माँ थी, वो एकदम बेहोश हो गई। और ये कहा जाता है कि जब उनकी माँ बेहोश हो गई, तो भगवान शिव से माँ पार्वती ने चंद्रघंटा रूप में आकर प्रार्थना की। भगवान शिव एक आकर्षक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हुए और दोनों की शादी हो गई, माँ पार्वती की और भगवान शिव की। तो दोस्तों, बड़ा ही विचित्र है इन दोनों का संगम, बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही मन को भाने वाला। इसके साथ साथ जो चंद्रघंटा का स्वरूप है दोस्तों, बाएं हाथों में माँ चंद्रघंटा ने त्रिशूल ले रखा है, गदा है, तलवार है और कमंडल को धारण करती हैं। वहीं पर दाहिने हाथों में कमल फूल है, धनुष बाण है, जपमाला है और अभय मुद्रा में उनका हाथ है। दोस्तों, चंद्रघंटा अपने भक्तों को हमेशा शत्रुओं से दूर रखती हैं, उनको अभय प्रदान करती हैं, सभी कष्टों से, सभी नकारात्मक शक्तियों से अपने भक्तों को चंद्रघंटा माँ दूर रखती हैं और उन्हें अभय प्रदान देती हैं, सुख संपत्ति देती हैं दोस्तों। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि जीवन में सद्भाव बना रहता है। भक्तों को जब माँ की पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केसर, गंगा जल और केवड़ा, इन सब चीज़ों को मिलाकर माँ चंद्रघंटा का स्नान कराना चाहिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और मिश्री चढ़ानी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात की ध्यान रखने वाली बात है कि माँ चंद्रघंटा को खीर का प्रसाद अत्यंत प्रसन्न है। अगर माँ चंद्रघंटा को अगर आप खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं तो अति उत्तम रहता है दोस्तों। इसके साथ साथ जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें तो उनका श्लोक है, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। इसके साथ पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता।
या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। इस मंत्र के साथ माँ चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ चंद्र घंटा अति प्रसन्न होती हैं दोस्तों। इनके हाथों में जो आयुध हैं, इनके हाथों में जो अस्त्र हैं, इनके हाथों में जो शस्त्र हैं दोस्तों, इसका भी बड़ा ही वैज्ञानिक महत्व है। इस पे मैं विस्तार से चर्चा आपको अंतिम दिन करूंगा, क्योंकि सभी देवी देवताओं के हाथ में लगभग समान रूप से अस्त्र शस्त्र होते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों का क्या वैज्ञानिक महत्व है, इस दृष्टिकोण की चर्चा मैं आपसे बिल्कुल अंतिम दिन करूंगा। और कल चंद्रघंटा के बाद परसों माता कुष्मांडा के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, हम जो हवन करते हैं, हम जो अखंड ज्योति जलाते हैं, इसके पीछे भी विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। 9 दिन लगातार अगर देसी घी का हम अखंड दिया जला रहे हैं दोस्तों, तो घी का दिया जलाने से वैज्ञानिक मतानुसार हमारे घर का, हमारे आसपास के वातावरण का एकदम स्वच्छ हो जाना माना जाता है। जितने इसमें कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो समस्त रोगाणु, विषाणु, कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। जब हम माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, तो यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो उसमें जो प्रयुक्त होता है कपूर, उसके धुएं से भी जितने भी हमारे विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपसे बताया था, कोविड-19 की आपके सामने चर्चा की थी दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ कोविड-19 इसीलिए नहीं टिक पाया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में यज्ञ हवन होता रहता है, कपूर का प्रज्वलन होता रहता है, घी का दिया जलता रहता है, शंख ध्वनि होती रहती है, घंटे की ध्वनि होती रहती है। ये सब रोगाणुओं को, विषाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसी के साथ मैं आपसे अब समय चाहता हूँ। नमस्कार। कल मैं आपके सामने माँ कुष्मांडा की पूजा विधि की चर्चा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।